हेलो बच्चों। तो हम फिर से आ गए हैं। त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का, और उसका एग्ज़ाम्पल नंबर आज 2 करने की बारी है। तो उसको उड़ा देंगे, बिल्कुल उसके छितरे छितरे उड़ा देंगे, कोई आपको डाउट रहेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। देखते हैं भाई क्या बीमारी है ये, और इस बीमारी का इलाज भी हम ही करेंगे क्योंकि डॉक्टर तो हम ही हैं भाई। तो देखो दिया क्या है, दिया है हमारा पास साइन बी बराबर माँ साइन क्यू। ओके, और सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करना क्या है हमें कि कोण बी बराबर कोण क्यू कैसे होगा। दिमाग लगाएंगे भाई, कैसे होगा, दिमाग से होगा और कैसे होगा। तो अब इसके लिए हमें 2 ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी, 2 त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वो बना रहे हैं। पहले एक त्रिभुज हमने ये बनाया, कितनी सीधी लाइन जा रही है, देखा। ये प्रैक्टिस का खेल है भाई, प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको भी ऐसे सीधी सीधी लाइनें बनेंगी बिना स्केल के। तो देखो ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक और नया नवीला और सुंदर सा त्रिभुज पी क्यू और आर। अब इसी से हम सारी गणना करेंगे। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। अब मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण फॉर के फॉर कर्ण। अच्छा, तो अब जो लंब की जो वैल्यू है या लंब की भुजा है वो डिसाइड नहीं होते पहले, जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं मिल जाते। ठीक है, अगर हमारे दे दिया कि tan ए है तो हम ए के हिसाब से देखेंगे, अगर दे दिया tan बी है तो बी के हिसाब से देखेंगे, और अलग कोई और दे दिया तो हम उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि हमें जो दे रखा है हम उससे क्या कोई पॉइंट हम ऐसा निकाल पाते हैं जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाए। तो देखते हैं दिया क्या है हमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो इसकी वैल्यूज़ हम रखेंगे कि क्या बनता है। तो देखो साइन बी, अब साइन बी है, बी का माना तो बी तो इसमें होगा, इसमें तो बी है नहीं, कहीं यहाँ पे ढूंढने लग जाओ तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने आपको समझाया था लाल बड़े कक्का से, यहाँ पे बता रहा हूँ लाल बड़े कक्का। तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे क्या है। अब देखो बी की वैल्यू अपने दी है, बी की वैल्यू थीटा है, तो उसके सामने वाला लंब हो गया और उसके साथ वाला आधार हो गया। अब तो क्लियर हो गया ना ओ भाई। ठीक है, तो साइन बी तो लंब बटे कर्ण देखना है, लंब कितना है ए सी और कर्ण कितना है ए बी। कर्ण को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता भाई, ये तो राजा है राजा। अब देखो कि साइन क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, साइन क्यू की वैल्यू तो वही लंब बटे कर्ण, लंब कितना है पी आर, और भाई कर्ण को कोई छेड़ नहीं सकता पी क्यू। ठीक है, तो अब देखो कि हमें ये दोनों बराबर दिए गए थे। ठीक है, और इनके बराबर में ये है, तो फिर ये दोनों भी बराबर ही होंगे ना। एक बार और समझो, साइन बी और साइन क्यू बराबर है, साइन बी का मतलब ये है, साइन क्यू का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये दोनों में बराबर ही होंगे। तो लिख दो भाई बराबर होंगे, तो ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बराबर हम कोई कांस्टेंट ले रहे हैं एक्स। ठीक है, कांस्टेंट क्यों लिया भाई, अब ये एक्स बीच में कहाँ से आ गया, ये तो हमको खा जाएगा, हमसे होता नहीं है एक्स से सवाल, तो ये तो सोचना मत। ठीक है मेरे भाई, एक्स कहाँ से है इसका आपको कारण देते हैं, निवारण भी देंगे। तो देखो जो ये दोनों ट्रायंगल हैं इनके साइज़ का हमें कुछ भी नहीं पता, लंब की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं पता।
पर जो भी वैल्यू होगी दोनों की वो रेशोज़ में ज़रूर होंगी। यानी कि अगर इसके लंब की वैल्यू 4 है तो इसके लंब की वैल्यू 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 16 हो सकती है, 20 हो सकती है, पर 4 के मल्टीपल के अलावा कुछ नहीं हो सकती। मान लो करंट की वैल्यू इसकी 3 है तो इसके करंट की वैल्यू 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, पर 3 के मल्टीपल के अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो जो रेशो होता है उसके साथ में हम एक नियतांक मान के चलते हैं जिसकी वैल्यू हम 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाते हैं ना, तो उसके हमें अलग अलग मान आते जाते हैं जो वैल्यू हमें दी गई होती है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसके लिए हम यहाँ पे x जो है वो बराबर में मान रहे हैं कि जो चर है, जो नियतांक है वो हमारा x है। ठीक है, तो इसको एक बारी संभाल के रख लेना, ये हमारे पास खजाना टाइप हमारी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, इतना तो कर लिया, इतना करने के बाद अभी क्या करें? तो अब हम ये करेंगे कि हमने ये कर लिया कि AC बटा AB और PR बटा PQ, ये तो हमने ले लिया। अब रेशो की एक और क्वालिटी होती है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं, अगर 4 संख्याएं बटा में बराबर लिखी गई है तो वो रेशो में होंगी, और साथ ही साथ ये दोनों तो रेशो में हैं ही हैं, और इधर ये दोनों रेशो में हैं, इधर भी ये रेशो में चलेगा। AC बटा PR और AB बटा PQ अगर हम लिख दें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वही लिख रहे हैं आगे, AC बटा PR बराबर AB बटा PQ। ये जो है वो रेशो की वैल्यू है, रेशो की प्रॉपर्टी है, उससे हमने किया है। ठीक है, बराबर x। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन बन गई हमारे पास से। अब देखो, हमने जो दो भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, उनका हमने रेशो निकाल लिया। अब तीसरी का भी निकाल लेते हैं, उसका वहम निकल जाएगा कि उससे फिर क्या, कोई अगर कोई तार मिल जाए हमको तो उधर चले जाएं हम। ठीक है, तो देखो अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं कि अब यहाँ पे इधर BC बच गया और इधर सिर्फ QR बचा है, बाकी सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, तो निकालो भाई, BC निकालो। BC बराबर, अब BC निकालना है, पर BC निकालेंगे कैसे भाई? BC कैसे निकालेंगे? तो याद है पिछली क्लास, इसीलिए कहता हूँ रिवाइज किया करो भाई। पिछली क्लास में मैंने पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो आपको बताया था। क्या था, दोबारा लिख रहा हूँ भाई, याद कर लेना आपकी बार। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे BC क्या है, आधार है, तो आधार की वैल्यू हम इससे ही निकालेंगे। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम इस त्रिभुज से पहले वैल्यू रख रहे हैं। तो कर्ण कितना है, AB, तो AB की स्क्वायर बराबर आधार कितना है, BC, तो BC की स्क्वायर प्लस लंब कितना है, AC, तो AC की स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए BC की, तो BC की वैल्यू के लिए पक्षांतरण करो पहले तो BC की स्क्वायर ये इधर ही रहेगा, A से इधर चलाएगा, तो AB की स्क्वायर माइनस AC की स्क्वायर, और इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से सबको आती होगी। ठीक है, तो BC बराबर हमारा हो गया अंडर रूट में AB की होल स्क्वायर माइनस AC की होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब इस ट्रायंगल में तो BC की वैल्यू निकल गई, अब इसकी बारी है, इसमें RQ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकालो भाई RQ की वैल्यू, वही त्रिकोणमिति वाला ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला सेम लगाएंगे। तो RQ की वैल्यू निकालने के लिए चलो इसमें मैं आपको वैल्यू रख के बता देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो, अब त्रिभुज PQR में, ठीक है, कर्ण की स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारे पास, PQ, तो PQ की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर, और आधार कितना है RQ, तो RQ की स्क्वायर प्लस में लंब, लंब की स्क्वायर, लंब कितना है PR, प्लस में PR की स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए QR की, तो QR की वैल्यू चाहिए, तो भाई RQ और QR सेम ही चीज़ है भाई। अगर मैं PQ कहता हूँ तो भी सेम चीज़ है, और QP कहता हूँ तो भी सेम चीज़ है। अगर मैं RP कहता हूँ तो भी सेम चीज़ है, और PR कहता हूँ तो भी सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम QR की वैल्यू निकाल रहे हैं, RQ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको पक्षांतरण करो। RQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर।
इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो आर क्यू बराबर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने इन दोनों का जो रेशो लिया था दोनों भुजाओं का, तो तीसरी भुजा का भी रेशो ही लेंगे। कॉमन सेंस की बात है, रेशो लेंगे तभी पता चलेगा कि अगर तीनों अगर सेम हमें फॉर्मेट में दिखेंगे तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि भाई ये क्या जो माजरा यहाँ पे चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको हम रेशो में रख रहे हैं। ठीक है, पेज में ले रहा हूँ दूसरा। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली बी सी की, यहाँ से वैल्यू निकाली आर क्यू की। तो अब बी सी को आर क्यू के बटा में रख लेंगे। ठीक है, बी सी को आर क्यू के बटा में रख लेंगे। बी सी बटे आर क्यू बटा में क्यों रखा समझ आया, क्योंकि हमें रेशो निकालना है। पहले भी हमने रेशो निकाला है उन दोनों का, तो इसका रेशो अगर निकालेंगे तो पता लग जाएगा क्या माजरा है यहाँ पे। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटा आर क्यू की वैल्यू ये रही पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब इतने के बाद इस पहले वाले पेज की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक हम आ गए। अब जो है वो इस प्रमेय का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा समझने वाला जो है वो पार्ट है, वो क्या है कि मैंने आपको अभी भी समझाया था एक चीज़ कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर भी हो सकते हैं और रेशो में भी हो सकते हैं। रेशो में तो है ही है, बराबर हो सकते हैं, और जैसे लंब है, अगर इसकी वैल्यू लंब की कोई है, मान लो एक्स है, तो ये एक्स का मल्टीपल ही होगी इसका लंब। ठीक है, रेशो का मतलब यही होता है। तो अगर रेशो में है तो एक्स नियतांक कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो ए बी की वैल्यू है उसे मैं एक्स गुणा पी क्यू कह सकता हूँ। कैसे, रफ कार्य में बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए। मान लो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी ये भुजा 3, ये 4, ये 5। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, याद रखना। इसकी ये भुजा और ये दोनों मान लो कि रेशो में है। ठीक है, तो रेशो में है तो इसकी वैल्यू, जो लंब की वैल्यू ये 3 के मल्टीपल में ही होगी। मान लो कि 6 है, और ये अगर एक मल्टीपल अगर 2 का है ना, अब 3 गुणा 2 6 किया आपने, तो फिर 5 का भी गुणा 2 ही होगा, गुणा 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका भी गुणा 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। इस x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 10 रखते तो ये 30 आ जाता, ये 50 आ जाता है, और ये 40 आ जाता, इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ए बी है वो पी क्यू का x गुणा है। ठीक है, तो हम वही चीज़ जो है यहाँ पे रख लेंगे। तो देखो अंडर रूट मैं कह सकता हूँ कि के पी क्यू, के गुणा पी क्यू की होल स्क्वायर माइनस के गुणा पी आर की होल स्क्वायर बटा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। तो अब के का स्क्वायर करके इसको बाहर निकाल देते हैं, दोनों का स्क्वायर खोल देते हैं अंदर से। तो के स्क्वायर गुणा पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बटा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब बराबर में देखेंगे तो अगर के स्क्वायर अंदर है रूट के, बाहर आएगा तो ओनली के ही बाहर आएगा, क्योंकि अगर कोई संख्या का जो स्क्वायर है वो रूट के अंदर है तो बाहर आता है, तो वो स्क्वायर जो है वो हट जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, अरे यार के लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे एक्स लिखना था, एक्स गुणा है ना इसका, वो नियतांक मैंने आपको एक्स बताया था, तो एक्स होगा यहाँ पे ना, एक्स स्क्वायर होगा। सॉरी 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 यार, सॉरी, मैं नियतांक के मैंने एक्स ले लिया, के ले लिया, यहाँ पे लेना एक्स था। ठीक है, तो अब जो एक्स है वो बाहर आ जाएगा,
एक्स रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कुछ दिखा? कुछ दिखा क्या? दिखा ना भाई, ये दोनों सेम है। सेम है तो काट दो ना, ये हमने काट दिए। बराबर में क्या है? एक्स। अब दिमाग घूमेगा सबका कि भाई 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 यहाँ पे भी इसके बराबर में भी एक्स था, और जब हमने वैल्यू निकाली बी सी बटा क्यू आर की, तो वो भी एक्स आया। ये रहा बी सी बटा क्यू आर, इसकी वैल्यू एक्स। यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर है। सेम यही वाली बात, साइन बी बराबर में ये है, साइन क्यू बराबर में ये है, तो फिर ये दोनों आपस में बराबर थे। सेम चीज़ यहाँ पे लगाओ, ये भी एक्स के बराबर है और ये भी एक्स के बराबर है, तो दोनों जो है वो आप अपने आप में बराबर होंगे। तो लिखो इसको भाई। तो हमने क्या पता लगा लिया कि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर पी सी बटा आर क्यू। ये रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके दिमाग में आएगा कि बबुआ ये अगर रेशो में है तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो मैं समझा रहा हूँ ना मैं किस लिए। तो अब ये दोनों फ्रेम में कैसे आएंगे? फ्रेमिंग की थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो मैं इस पेज को मोड़ के फिर फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके मेरे भाई, अब दिखेगा आपको, अच्छे से दिखेगा। ये देखो, अब दिख रहा होगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। तो ये देखो, एक एक भुजा को कंपेयर करो। अब ए सी, यहाँ पे ये ए सी, ये भुजा लंब वाली, बट्टा में पी आर, बट्टा में पी आर। भाई इसका भी लंब दोनों रेशो में है। एक बात समझ गई। ए बी बटा पी क्यू, इसका और इसका कर्ण भी दोनों रेशो में है। तीसरी बात, बी सी बटा आर क्यू, ये भी रेशो में है। यानी कि जो हमारी तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, वो रेशो में आ गई। और तीनों भुजाएं रेशो में आने का मतलब होता है कि जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है मेरे भाई। और अगर समरूप है तो इसकी जो भुजाएं हैं वो तो रेशो में होंगी, बट जो इसकी जो कोण हैं वो सारे बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो कोण B है वो किसके बराबर होगा? कोण Q के। संगत कोण के बराबर ही तो होगा। कोण B बराबर कोण Q। और मिरेकल तो ये है कि भाई यही हमसे पूछा था सिद्ध करने के लिए, इति सिद्धम। तो आज का एग्जाम्पल हमने कर लिया पूरा। अगर समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने, इसका मतलब आप पढ़ने वाले छात्र तो हो भाई। और अगर पढ़ने वाले हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फिर तो, क्योंकि मुझे पढ़ने वालों की ज़रूरत है भाई। पढ़ने वाले बच्चे होंगे, मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में, अच्छे से पढ़ाऊँगा और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आज के लिए इतना ही। अगला एग्जाम्पल फिर कभी लेके आएंगे। थैंक यू।